कटरा से बड़ी खबर आ रही है सामने। 3 साल से बीमार पड़े युवक की किसी अधिकारी ने नहीं ली सुध, उच्च अधिकारियों तक इलाज के लिए लगाई गुहार। मामला फतेहगंज पूर्वी समीपवर्ती ग्राम रसेवन में 3 साल पहले प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए के दौरान गंगा नदी में डूबने से अनेक बीमारी से ग्रसित बीमार युवक की किसी अधिकारी ने नहीं ली सुध, मदद के लिए लगाई क्षेत्रीय विधायक समेत कई उच्च अधिकारियों से गुहार। दरअसल मामला थाना क्षेत्र के कटरा अंतर्गत ग्राम रसेवन का है, जहां 3 साल से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे युवक का मामला सामने आया है। रविवार को पहुंची मीडिया की टीम ने पीड़ित के घर पहुंचे उसका हालचाल जाना और मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवार इकलौते बेटे की दास्तां सुनाकर बिलख पड़े। ग्राम रसेवन में 23 वर्षीय प्रेम प्रकाश पाठक ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह 2019 की 2 फरवरी में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। उस समय उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। प्रेम प्रकाश ने जैसे ही गंगा में स्नान किया वैसे ही वह गंगा में डूबने लगा। उनके दोस्त उन्हें काफ़ी बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह गंगा की तीव्र धारों में गोतों की चपेट में आने से बह गया। जहां आनंद फान में मेला स्थल पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने गंगा में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद प्रेम को वहां से जैसे तैसे बचाया, लेकिन वह कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। जिस दौरान मेला स्थल पर मौजूद टीम द्वारा उन्हें इलाज के लिए मेले में कैंप में ले जाया गया, जहाँ भर्ती रहा, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद उसके स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं मिला, जिसके बाद हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें प्रयागराज के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार न होने के कारण प्रशासन द्वारा लखनऊ के एम्स में भर्ती किया, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्हें अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे कई दिन प्रेम को अस्पताल की फर्श पर गुजारने पड़े। जिसके बाद इतने अस्पतालों की बदली के बाद न तो प्रेम को होश आया और न ही उनकी कोई हालत में सुधार आया, जिसके बाद प्रेम परिजनों को प्रेम के बारे में सूचना दी गई। जहां लखनऊ के अस्पताल में पहुंचे उनके स्वजन उन्हें देखकर दंग रह गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रेम का ना ही शरीर काम कर रहा था, वह होश में थे। इसके बाद उनके परिजन उन्हें अपने साथ घर ले आए। प्रेम प्रकाश पाठक के परिवार में 4 लोग हैं। काफ़ी इलाज कराया, यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद भी दांव पर लगा दी। उनके दोस्तों ने भी काफ़ी मदद की, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से इलाज के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने सांत्वना दी थी कि सरकार से मदद दिलाई जाएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली है। पीड़ित ने मदद की लगाई गुहार। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट सहयोगी संवाददाता उत्तम शंखधर के साथ। पूरी रिपोर्ट। एस्टीमेट वो अपॉइंटमेंट वगैरह डॉक्टरों से लेता हूँ, लेकिन ये लोग मुहैया नहीं कराने के कारण मेरा वहाँ से अच्छी तरह से इलाज पूर्ण नहीं हो पाता। अच्छा, मदद के तौर पे आपको किसी शासन या प्रशासन से कोई प्रपत्र ऐसा जारी किया गया है जिससे आपको कोई मदद मिल सके? मदद तो ऐसी मेरे को अभी कुछ नहीं मिली है कोई खास तरीके से। ना ही मैंने कई बार आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मैंने कई बार आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला और ना ही वो सारा पेंडिंग में पड़ा है, आपका नहीं बन सकता। अच्छा, राशन कार्ड लेके आओ, वो लेके आओ। पीड़ित के लिए राशन कार्ड कहाँ से लाल वाला बना के लाए, बीपीएल कार्ड कहाँ से लाए? अच्छा, आपको अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि से कोई भी मतलब कि ऐसी मदद मिली है जिससे कि कुछ आपका जो है उससे कुछ लाभ हो सके? या जो हमारे कुछ जानकार मित्र बंधु हैं जो हमें डोनेट कर रहे थे, डोनेट करते करते उनके सहारे से ही मेरा इलाज चल रहा है। चल रहा था, लेकिन अब वो भी बड़े परेशान हैं और उनकी भी आर्थिक तंगी है। कोरोना काल के चक्कर में सारे परेशान हैं, तो इस तरह से उन्होंने भी हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई हमारे से नहीं। अच्छा, और अपने क्षेत्र के विधायक वगैरह उनसे कुछ क्या आपको कुछ विधायक के जरिए ही मैंने ये एस्टीमेट बनवाया था वहाँ से, लेकिन मुझे मुहैया नहीं कराया गया। तो उन्होंने क्या मतलब प्रपत्र में क्या मतलब कि लिखित में के तौर पे दिया? उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका एक महीने के लिए 1.5 महीने के करीब मैं करवा दूंगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी जब ये आपने मदद पाने के लिए अपना जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया आपने अपनाई है, उसके द्वारा आपके घर पे कोई अधिकारी आया जिसने आपके? मैं पहली बार तो 5-6 बार मैं पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करवा चुका था। जी जी। पहले मैंने लिखित में यूटिलाइजेशन जो उपभोग प्रमाण पत्र होता है, जी जी, वो मैंने लिखित में लिखवाया था वहाँ से, लेकिन वो भी कह दिया कि मुझे लिखित में नहीं चाहिए, मुझे ऑनलाइन करवा के दीजिए। मैंने वहाँ से फाइनेंस में बात की हॉस्पिटल से, तो उन्होंने भी ऑनलाइन बड़ी मुश्किलों के सामना करते हुए उन्होंने ऑनलाइन करवाया जैसे तैसे, लेकिन उसका भी मुझे कोई फल नहीं मिला। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के लिए आपने किससे, प्रधान से या मैंने प्रधान से भी कहा था, उन्होंने भी कह दिया कि
मेरे से नहीं हो पाएगा। जब ये जनगणना होगी, लिस्ट में नाम चलेगा, तभी ही बनेगा। तो क्या डीएम से आप गुहार लगाएंगे आयुष्मान कार्ड के कि लिए? मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि मेरा कार्ड भी बने और मेरा ट्रीटमेंट भी चालू हो। जो एस्टीमेट मैंने लगाया है उसका रुपये भी मुझे मुहैया कराया। तो सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए, सरकार तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, मतलब कि आप क्या मदद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे सरकार मदद के जैसे? तौर पे यही है कि हमारा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए मुझे इलाज के लिए, और मैं अपना इलाज करा सकूँ और मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जी, प्रकाश पाठक। ये समस्या आपको कब से बनी है? 1 फरवरी 2019 से। लगभग कितने सालें हो गई हैं? 3 साले कुछ 2 महीने हो गए। अच्छा, क्या क्या परेशानी आपके लिए है? मेरे को सर्वाइकल कॉर्डिंग इंजरी है, स्पाइन की। स्पाइन की इंजरी हुई है और सर्वाइकल। अच्छा, तो आपने ये किसी को लेटर दिया है मुख्यमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए, किसी को दिया लेटर है? ये मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फंड के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो अक्टूबर में किया था, लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है मुझे। अच्छा, ये मैंने सुना था आप एक लेटर विधायक जी ने लिख के दिया था, जो कि इसके योगी की राहत कोष के लिए, क्या उससे कुछ मिला आपके लिए? जी, पहले एक बार मैंने पहले करवाया था तो उसमें 93,315 रुपये मिला था, लेकिन जब दोबारा में मैंने करवाया था 4,27,720 रुपये का, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली मुझे। जी, अच्छा, आज बताइए, अब आप अपना इलाज कैसे करवाते हैं और कहाँ कहाँ आपका इलाज हुआ है, और यहाँ से कुछ फ़ायदा है अथवा नहीं है? पहले मेरा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में साकेत में चल रहा था। वहाँ पे रोबोटिक ट्रेनिंग वगैरह और हैंड रोबोटिक फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही थी, वहाँ से मुझे आराम मिला। और ये हमारा पूरी एक लेफ्ट हिप में मेरे को परेशानी बन गई, उसमें सूजन वगैरह और इन्फेक्शन हो गया, तो जिसके कारण मुझे हिप ट्रांसफ़र कराना पड़ा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया है? जी, मैं कई जगह करा चुका हूँ। पहले तो इलाहाबाद में ही सत्य स्वरूपा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ही करवाया था। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र मुझे लखनऊ पीजीआई के लिए किया, लेकिन उस समय पे बेड वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे कि मुझे लिया नहीं गया। वहाँ से फिर मैं बरेली प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा था। जी, गौरव जी, क्या मुझे बताएंगे समस्या आप कैसे बनी है और कहाँ से बनी है? जी, मैं प्रयागराज कुंभ मेले में गंगा नहाते समय मैं चक्कर वगैरह आने के कारण गिर गया था, जिसके कारण मेरा ये सर्वाइकल और स्पाइन दोनों ही टूट गया था। जी, कौन सी सन थे हुआ? 1 फरवरी 2019 में। अच्छा, तो बाकी आप ये सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? यही गुहार है हमारा, जो एस्टीमेट लेटर मैंने दिया हुआ है जी उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें, और मुझे आगे भी अगर कोई सहायता की जरूरत पड़ती है जी तो आप मुझे सहायता की मुहैया कराया जाए। अच्छा, कोई आपके ऐसा साथ में आने जाने वाला है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं जैसे जुगाड़ तिगाड़ करके इधर जहाँ तहाँ से एस्टीमेट वो अपॉइंटमेंट वगैरह डॉक्टरों से लेता हूँ, लेकिन ये लोग मुहैया नहीं कराने के